आज प्रोडक्ट अलॉटमेंट की थोड़ा डिफिकल्ट सवाल करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का जो प्रोडक्ट अलॉटमेंट कर रहे थे उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल करेंगे। प्रोडक्ट अलॉटमेंट समझने के लिए जो लास्ट वीडियो हम लोग अपलोड किया है उस वीडियो को देख लेना चाहिए, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर भी थोड़ा सा बोल लेता हूँ। प्रोडक्ट अलॉटमेंट का मतलब है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। मतलब मानो एक कंपनी ने शेयर्स इशू करना चाहा, शेयर्स इशू करना चाहा 10,000, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ मानो 15,000। तो कंपनी के पास दो रास्ता होता है। अगर प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं करना चाहेगा कंपनी तो क्या करेगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मिल गया था उसको रिफंड कर देंगे। यानी यहाँ पर 5,000 शेयर्स जो ज़्यादा मिल गया, जिसमें एप्लीकेशन मानो 2 रुपीज़ करके एप्लीकेशन था, जो ज़्यादा मिल गया था इसको 5,000 इंटू 2 इसको वो लोग रिफंड कर देगा। और बाकी जो भी एप्लीकेंट रह गया, जो 10,000 शेयर्स का जो एप्लीकेंट रह गया, उन्हीं लोगों को 10,000 शेयर दे दिया जाएगा। दिस इज नॉट प्रोडक्ट अलॉटमेंट। तो फिर प्रोडक्ट अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनली शेयर अलॉटमेंट करना। उसका मतलब ये है, जो मानो एक ही आदमी 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, 10,000 शेयर्स दे देंगे। तो वो आदमी क्या बोलेगा जो 5,000 शेयर्स में 2 रुपीज़ करके मैंने ज़्यादा दिया है वो पैसा हमको वापस दे दो। कंपनी क्या करेगा, बोलेगा कि उस पैसा अभी हम लोग वापस नहीं करेंगे। आप ही के नाम पे जो आपने एक्स्ट्रा देखे रखे हो, यानी 15,000 शेयर्स के लिए 10,000 शेयर्स मिला, 5,000 शेयर्स के ऊपर अगर एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ करके वो लोग ज़्यादा देके रखा है, तो 5,000 शेयर्स के ऊपर जो 2 रुपीज़ करके ज़्यादा देके रखा है 10,000, इतना पैसा आप ही के नाम पे अभी हम लोग एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी जब अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगेंगे तो इतना पैसा आप कम देना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। बेसिकली प्रोडक्ट अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनली अलॉट करना। यानी यहां पर क्या हुआ था, 15,000 के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 10,000 शेयर्स मिल रहा है, 15 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 10 शेयर्स मिल रहा है। इसको भी आप छोटा करके देख सकते हो। यानी कि अगर किसी ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 2 शेयर्स मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं शेयर्स अप्लाइड, और इसको हम लोग कहते हैं शेयर्स अलॉटेड। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, 3 शेयर्स के लिए आपको 2 शेयर्स मिल रहा है। जनरली प्रोरेटा रेट बोल के कभी कभी आपको बोलता है कि प्रोरेटा रेट 2:1, प्रोरेटा रेट 2:3। इसका मतलब होता है प्रोराटा रेट। इसमें जनरली पहले लिखा जाता है शेयर्स अलॉटेड इज टू शेयर्स अप्लाइड। मतलब यहां पर अगर 15,000 शेयर्स के लिए आप लोग अप्लाई किए हो, देन यू आर गेटिंग 10,000 शेयर्स। तो यहां पर प्रोरेटा रेट क्या हो जाता है, 15:10, यानी 2:3। 10:15 और 2:3 ऐसा प्रोरेटा रेट होता है। पहले शेयर्स अलॉटेड को जनरली लिखा जाता है, बाद में शेयर्स अप्लाइड को लिखा जाता है। समझे? आज जो सवाल करेंगे वो लास्ट डे का जो सवाल किया था, लास्ट वीडियो में जो सवाल अपलोड किए थे उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है, उससे थोड़ा कठिन सवाल है। उसमें क्या हुआ था, प्रोडक्ट तो हुआ था लेकिन किसी ने अलॉटमेंट फिल नहीं किया था। इस सवाल में अलॉटमेंट फिल करेगा तो सवाल में थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा। तो चलो सवाल करते हैं। क्या है सवाल? XYZ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स इशू कर रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, आपसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ करके मांगा जा रहा है और प्रीमियम मनी 2 रुपीज़ करके मांगा जा रहा है, यानी कि टोटल 12 रुपीज़ करके मांगा जा रहा है। उसके अंदर एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ है, उसके अंदर 2 रुपीज़ करके प्रीमियम घुसा हुआ है, फर्स्ट कॉल में 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल में 1 रुपी।
फिर क्या हुआ, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के ऊपर रिसीव हुआ है। बट कंपनी ने क्या किया, कंपनी तो 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गया था 15,000 शेयर्स के ऊपर। कंपनी ने क्या किया, यहां से स्ट्रेट 2,000 शेयर्स के ऊपर जो भी एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज करके आपको मिला था, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज करके मिला था, इसके अंदर 2,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके स्ट्रेट रिफंड कर दिया था, स्ट्रेट रिफंड कर दिया। एप्लीकेंट कितना बचा, 13,000। मानो देयर वर 2 शेयर होल्डर्स, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स है, मानो दो, देयर वर 2 पर्सन, वन वाज अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, उन्हीं को हम लोग बोला कि आपको शेयर नहीं अलॉट करेंगे, अब पैसा लेके घर जाओ। और एक एप्लीकेंट था, उन्होंने 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने 13,000 शेयर्स के लिए 2 रुपीज करके एप्लीकेशन का पैसा दिया था, उन्हीं को हम लोग 10,000 शेयर्स दे दिया। तो ये आदमी बोलेगा ठीक है, मैंने 13,000 के लिए अप्लाई किया था, हमको 10,000 शेयर दिए हो, तो बाकी जो 3,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके 6,000 मैंने ज्यादा दिया है, ये पैसा हमको वापस दे दो। कंपनी ने बोला ये 6,000 अभी हम लोग वापस नहीं देंगे, यही पैसा अभी के नाम पे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो सवाल में वही लिखा है, आपने 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे, एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 15,000 शेयर्स के लिए, 2,000 शेयर्स के ऊपर जो भी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ था वो रिटर्न करने के, रिफंड करने के लिए बोला है, और जो भी बाकी एप्लीकेंट था उन्हीं लोगों को 10,000 शेयर्स दिया गया। ये जो 6,000 ज़्यादा मिल गया था हमको 3,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ करके, इन्हीं पैसा को हम लोग एप्लीकेशन से नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट में हम लोग ट्रांसफर कर दिए थे। तो बाकी सवाल को पढ़ते, क्या बोला कि जो भी शेयर होल्डर्स था उन्होंने सभी ने सही पैसा ठीक समय के अंदर दे दिया, बट देयर वर 3%, पॉलाश, शिमूल एंड रवि, ये लोग फेल किया है। पॉलाश ने, ही वाज होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है लेकिन अलॉटमेंट से फेल करना चालू कर दिया, अलॉटमेंट फेल कर गया, फास्ट कॉल फेल कर गया, और उन्हीं को हम लोग फास्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। क्या लिखा था देखो, पॉलाश हैज फेल्ड टू पे, पॉलाश होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली, मतलब फास्ट कॉल फेल किया तो तुरंत उनका शेयर को हम लोग फॉरफिट कर दिया। फिर बोला शिमूल ने 300 शेयर्स की होल्डर था, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था लेकिन वो भी अलॉटमेंट से फेल करना चालू कर दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फास्ट कॉल नहीं दिया, उनको फॉरफिट नहीं किया गया, यहाँ पर उनसे फाइनल कॉल भी मांगा गया और उनको फाइनल कॉल के बाद जाके फॉरफिट कर दिया गया। फिर रवि नाम का एक आदमी था, ही हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स, रवि नाम का एक शेयर होल्डर था, सवाल में बोला है he has applied for 260 shares, failed to pay allotment, failed to pay first and final call। देखो रवि ने अप्लाई किया था 260 शेयर्स के लिए, लेकिन रवि कितना शेयर का होल्डर था ये नहीं बोला, ये जगह में थोड़ा ट्विस्ट है, बाद में दिखाते हैं। रवि 260 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने क्या क्या फेल किया, उसने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था, फास्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया था, उनका रवि का शेयर्स को भी हम लोग क्या किया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। तो इसका जर्नल करके दिखाएंगे, उससे पहले एक काम कर लेते हैं। देखो ये जो पहला दो आदमी था पॉलाश और शिमूल, ये लोग तो फेल किया था, लेकिन ये लोग कितना करके शेयर्स का होल्डर था, सवाल में बोल दिया है, पॉलाश वाज द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स एंड शिमूल वाज ए होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। पॉलाश और शिमूल दे हैव फेल्ड टू पे सर्टेन कॉल्स, अलॉटमेंट एटसेट्रा। तो यहां पर मुश्किल जो हो रहा है वह है रवि को लेके। देखो रवि वाज नॉट होल्डर ऑफ 260 शेयर्स, रवि हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स। आप बोलोगे होल्डर और अप्लाइड में फर्क क्या है? देखो अगर ये जो सवाल कर रहे हैं इसमें प्रोराटा नहीं होता, इफ देयर इज नो प्रोराटा तो एप्लीकेंट और होल्डर में कोई फर्क नहीं रहता। अगर ये प्रोराटा नहीं होता तो क्या होता, जो आदमी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हीं को तो हम लोग 10,000 शेयर्स इशू करते। तो अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन अप्लाइड
अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स और उनको कितना शेयर अलॉट किया गया? ही हैज बीन अलॉटेड 10,000 शेयर्स। तो जितना शेयर अब अप्लाई किए हो उन्हीं उतना शेयर ही दैट पर्सन हैज रिसीव्ड। Therefore, if there is no pro rata, in that case, there is no difference between shares applied and shares allotted. मतलब आपने जितना शेयर अप्लाई किए थे उतना ही शेयर पाए हो। तो उसमें अगर इसमें pro rata नहीं रहता तो अगर बोलता कि रवि who has applied for 260 shares, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग लिख लेते रवि कितना शेयर के लिए फेल किया है 260 लिख लेते तब। लेकिन मैंने 200 लिखा है, रवि कितना फेल किया है 200 शेयर से। अब बोलेगे 200 कहां से मिला आपको? यहां पर तो बोला है रवि ने 260 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो आप वही दिखाएंगे कैसे हमने पाया कि रवि वाज ए होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। अगर यहां पर pro rata नहीं होता और सवाल में बोलते रवि हु हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स, तो यहां पर हम लिख देते रवि कितना शेयर के लिए फेल किए थे 260 लिख देते। लेकिन जब pro rata रहेगा और ऐसे आपको बोलेगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स, तो आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है कि उनको कितना शेयर अलॉट किया गया, यानी रवि ने कितना शेयर का होल्डर है। कैसे निकालेंगे देखो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रवि नाम का जो भी एप्लीकेंट था हु हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स, आपको कैलकुलेशन करना है रवि कितना शेयर पाया था, यानी रवि को कंपनी ने कितना शेयर्स अलॉट किया था। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रवि। कैसे निकालेंगे देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जो लोग 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हीं लोगों को 10,000 शेयर्स दिया गया। यानी कि अगर आपने 13,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तो यू आर गेटिंग 10,000 शेयर्स। इफ यू अप्लाइड फॉर 13,000 शेयर्स देन यू आर गेटिंग 10,000 शेयर्स हियर। तो अगर आपने 1 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हो तो आपको कितना शेयर मिल रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 13,000। और किसी ने अगर 260 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जो रवि किया है 260 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसको कितना शेयर मिल रहा है 10,000 बाई 13,000 इंटू 260। ये कैलकुलेशन करके देखो, होता है आपका 200। रवि हैज अप्लाइड फॉर 260 शेयर्स, बट उनको कितना शेयर अलॉट किया गया, उनको कितना शेयर दिया गया, रवि कितना शेयर का होल्डर हुआ 200 शेयर्स का। इसीलिए यहां पर लिखा गया रवि वाज द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। तो फिर एक बार देख लो क्या हुआ था। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 2,000 का पैसा हम लोग वापस कर दिया था, 3,000 शेयर्स में pro rata हो गया, मतलब एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में 13,000 शेयर्स को हम लोग 10,000 शेयर्स दिया, यानी 3,000 इंटू 2 जो भी एप्लीकेशन बनी था वो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में चला गया था। यहां पर हुआ क्या था, पॉलाश नाम के एक आदमी 500 शेयर्स होल्ड कर रहा था, उसने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट से फेल करना चालू हो गया, फास्ट कॉल भी नहीं दिया, इसके बाद इनको फॉरफिट कर दिया गया, इनसे फाइनल कॉल मांगा नहीं गया था। शिमुल नाम का आदमी जो था उसने 300 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया, फास्ट कॉल नहीं दिया, उनको यहाँ पर फॉरफिट नहीं किया गया, फाइनल कॉल मांगा गया, फाइनल कॉल फेल किया उसने, उसके बाद उनको फॉरफिट कर दिया गया। रवि नाम का जो शेयर होल्डर था उसने 200 शेयर्स के ऊपर अप्लाई तो किया था 260 शेयर्स के लिए, लेकिन उसने कितना शेयर पाया था 200। उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट दिया था, लेकिन फास्ट कॉल फाइनल कॉल फेल कर गया, फाइनल कॉल के बाद उनको फॉरफिट कर दिया गया था। नाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द कंपनी बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो पहला जर्नल लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया कितना, तो वही तो होता है, हम लोग सीखा है। तो पहला एंट्री होता है पाया है, क्या पाया है, एप्लीकेशन में कितना पैसा पाया है। जो पैसा पाएंगे हम लोग वो कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। तो पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसे पाए थे 15,000। आपने 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे, बट आपने एप्लीकेशन रिसीव किया था 15,000 शेयर्स के ऊपर, 2 रुपीज़ करके एप्लीकेशन था। 15,000 इंटू 2 आपने पाए थे 30,000। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग
मिला है, सॉरी मांगा है। मतलब हम लोगों ने एप्लीकेशन में मांगा क्या था? अरे हम लोगों ने तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके सिर्फ मांगा था एप्लीकेशन मनी। तो जितना मांगा था उतना को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जो ज़्यादा मिल गया उनको रिफंड करेंगे। लेकिन यहां पर और एक ट्विस्ट था, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट होगा? 15,000 इंटू 2, जितना से यहां पर क्रेडिट हुआ था, यानी 30,000 2। हम लोगों ने क्या मांगा था? हम लोगों ने मांगा था शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मांगा था कैपिटल? हम लोगों ने 10,000 शेयर्स इशू करने गए थे, तो 10,000 के ऊपर 2 रुपीज करके कैपिटल मांगा था। लेकिन यहां पर हम लोगों ने 15,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव कर गए थे, उसके अंदर 2,000 शेयर्स का पैसा अभी के अभी हम लोग रिफंड कर रहे हैं। जितना रिफंड कर रहेंगे उतना पैसा तो बैंक से क्रेडिट होके बाहर चला जाएगा। 2,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके हम लोग वापस कर दिया। और एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 15,000 शेयर्स पे, आपने शेयर्स अलॉट किए हो 10,000, 3,000 शेयर्स के ऊपर जो भी ज़्यादा पैसा मिल गया था उसे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉल यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 3,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके। तो इसका अमाउंट होता है आपका 20,000 क्रेडिट में आता है कैपिटल, आपका बैंक से वापस जाता है आपका 4,000 और 3,000 इंटू 2 6,000 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, excess application on 2,000 shares refunded and balance made pro rata। और लिख सकते हो बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, और लिख सकते हो बैलेंस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। चाहो तो वीडियो को पॉज करके नरेशन को कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट का एंट्री होगा। अब लोगों को क्या पता है अलॉटमेंट से क्या होगा? पहले हम लोग पैसा मांगेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना पाया है, यानी कि ये जो सीक्वेंस था ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो अलॉटमेंट में पहला एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोगों ने मांगा था देखते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2। कितना डेबिट होगा? 10,000 शेयर्स के ऊपर आपने 5 रुपीज करके मांग रहे हो, 50,000 मांग रहे हो। और किस कारण के लिए आप 15,000 मांग रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने कैपिटल अकाउंट में 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज करके मांग रहे हो। देखो 3 रुपीज करके आपका कैपिटल था अलॉटमेंट में, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना मांग रहे हो? वही 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके। अब कोई कोई हमको बोलता है क्यों यहां पर, क्यों ऐसा हुआ? यहां पर तो वो लोग 6,000 ऑलरेडी दे के रखा था, अब क्यों मांग रहे हो ज्यादा? देखो जब हम लोग पैसा पाएंगे, यानी नेक्स्ट एंट्री आएगा नंबर 4 एंट्री, जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तब सोचेंगे कितना पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। अभी जब पैसा मांगेंगे तब तो पूरा पैसा मांगेंगे, पूरा पैसा मांगेंगे, लेकिन वो लोग देगा नहीं, 6,000 वो लोग देगा नहीं, बोलेगा ऑलरेडी वी हैव पेड इट। तो जब हम लोग पैसा मांगेंगे तब आपने वो हिसाब नहीं करना कि एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कितना ऑलरेडी ट्रांसफर होकर आया है, पूरा के पूरा आपको मांगना है। इसका नरेशन देंगे तो क्या नरेशन होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर।
₹3 per share transferred to share capital, ₹2 per share transferred to securities premium as per board resolution number ... dated ... अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पैसा मिला कितना देखते हैं अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव करने गए तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर ये जो पॉलाश नाम का जो 500 शेयर्स का होल्डर था, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर शिमूल नाम का जो 300 शेयर्स का शेयर होल्डर था, इसने भी आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं पाया। जितना पैसा पाते हैं हम लोग क्या जानते हैं, उसे हम लोग बैंक में डेबिट करते हैं। जो पैसा नहीं पाते, कॉल किया लेकिन नहीं पाया, उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करते हैं। और शेयर अलॉटमेंट थर्ड एंट्री में जितना से डेबिट हुआ था उतना से यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा, यही पर थोड़ा ट्विस्ट था। लास्ट जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट था, बट अलॉटमेंट किसी ने फेल नहीं किया था, लेकिन यहां पर प्रोरेटा अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट भी फेल किया है। याद रखो, अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है और किसी ने, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल कर गया, तो आपको एक अलग से वर्किंग्स करना ही है, और वर्किंग्स करके आपको निकालना पड़ेगा बैंक में कितना पैसा मिला, कितना कॉल्स इन एरियर में गया। तो एक वर्किंग्स कर लेते। उचित तो है एक्चुअली वर्किंग्स बाहर में कर रहा है, जर्नल हो जाएगा उसके बाद करना, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हम इसी जर्नल के नीचे में ही वर्किंग्स कर रहे हैं, आपको सुविधा होगा समझाने में। अब वर्किंग्स में क्या लिखा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड मतलब जितना अमाउंट बैंक में डेबिट होगा, अलॉटमेंट मनी जो भी नॉट रिसीव्ड है वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट होगा। इन्हीं वर्किंग से हम लोग बैंक वाला अमाउंट और कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे वर्किंग्स करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा मैंने, लिखा शेयर्स अलॉटेड अमाउंट रिसीवेबल। शेयर्स अलॉटेड मतलब कितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया, यानी कि इशू किया। कंपनी ने यहां पर 10,000 शेयर्स अलॉट किया है। इस 10,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट में कितना पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए, रिसीवेबल मतलब अमाउंट रिसीवेबल मतलब कितना पैसा मिलना चाहिए। देखो 10,000 शेयर्स के ऊपर हमको मिलना चाहिए, एक्चुअली अलॉटमेंट में 5 रुपीज करके था, बट वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग बोलेगा वी हैव ऑलरेडी पेड ₹6,000 फॉर अलॉटमेंट इन एप्लीकेशन। तो उतना पैसा हम लोग और नहीं देंगे। जो 2 नंबर एंट्री में 2 शेयर अलॉटमेंट आपने करके ट्रांसफर कर दिए थे 6,000, वही 6,000 यहां पर वो लोग और नहीं देगा। तो उन लोगों से फिर कितना पैसा पाओगे आप, 50,000 माइनस 6,000, 44,000 उन लोगों से एक्चुअली ड्यू है। यानी कि ये जो 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया, उन लोगों से अलॉटमेंट में आपको रिसीवेबल है, कितना मिलना बाकी है, 44,000। तो एक शेयर के ऊपर कितना मिलना बाकी है, 44,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि ₹4.40, मतलब 4 रुपया और 40 पैसे करके, 4 रुपीज एंड 40 पैसा करके मिलना बाकी है। अब क्या सभी ने अलॉटमेंट दे दिया? देखो इस चार्ट को, इसे हम अलॉटमेंट चार्ट कहते हैं। हम हर सवाल में ये बना लेते हैं, और ये अगर बना लेंगे तो सवाल बनाने में बहुत सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉलाश की 500 शेयर में और शिमूल की 300 शेयर्स में, ये 500 और 300 टोटल 800 शेयर्स के ऊपर हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। इसे हम लिख देते हैं, ये नॉट रिसीव्ड है, इतना नॉट रिसीव्ड है। तो एक शेयर में कितना मिलना बाकी था, 4.50। तो 800 शेयर्स में कितना मिलना बाकी था, 800 इंटू ₹4.40। तो 1 शेयर पे कितना नहीं मिला था, 4.40 करके। तो 800 शेयर पे कितना नहीं मिला, 3520 करके, 800 इंटू 4.50। ये जो पैसा नहीं मिला ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये अमाउंट 3520। और फिर कितना शेयर में हम लोगों को पैसा मिला, देखो 10,000 के अंदर 800 शेयर पैसा नहीं दिया, तो बाकी जो भी लोग हैं, यानी 10,000 माइनस 800, यानी आपका 9,200,
ये जो एप्लीकेंट था शेयर का, ये जो शेयर होल्डर्स था, ये लोग तो पूरा पैसा दिया है अलॉटमेंट का, दे हैव नॉट फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। तो इन लोगों से हम लोगों को कितना पैसा मिल गया देखो, इन लोगों से फिर कितना पैसा मिल गया, 9200 शेयर्स के ऊपर 4.40 करके इतना पैसा हम लोगों को मिल गया। ये होता है आपका 40,480। तो देखो इस वर्किंग से क्या मिल गया हमको, बैंक में कितना पैसा जमा हुआ, 40,480 लिख देंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 40,480। कॉल सीनियर में कितना डेबिट हुआ, 3520। और अलॉटमेंट कितना क्रेडिट होगा, इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके जरूर आएगा आपका 44,000। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है हमको, इतना दिन जो भी सवाल किए उसमें पहला एंट्री में एप्लीकेशन जितना अमाउंट से क्रेडिट होता है, सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन उतना अमाउंट से डेबिट होता है, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट जितना से डेबिट होता है, फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट उतना से क्रेडिट होता है। तो यहां पर तो नहीं हुआ, यहां पर तो देखो थर्ड एंट्री में क्या हुआ था, थोड़ा पीछे जाके देखो, थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 50,000 से, 10,000 इंटू 5, लेकिन यहां पर क्रेडिट कितना हुआ फोर्थ नंबर एंट्री में, 44,000 से। तो डेबिट क्रेडिट तो मिल नहीं रहा है, काट नहीं रहा है डेबिट क्रेडिट, क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या भूल किया है, नहीं कोई भूल नहीं है। देखो आप सेकेंड एंट्री में आपने शेयर अलॉटमेंट 6,000 से क्रेडिट किए थे और फोर्थ एंट्री में आपने शेयर अलॉटमेंट 44,000 से क्रेडिट किए थे, यानी कि टोटल 50,000 क्रेडिट हो गए यहां पर। और थर्ड एंट्री में आपने 50,000 से अलॉटमेंट को डेबिट किए थे, तो अलॉटमेंट 50,000 2 3 4 ये तीनों एंट्री का इंपैक्ट एक साथ सोचो, शेयर अलॉटमेंट जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट हो गया। तो फटाफट एक बार इस वर्किंग्स और एक बार रिपीट कर देता हूं, कब ऐसा वर्किंग्स करना है, अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट है एंड अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल कर गया तो आपको ऐसा वर्किंग्स करना है। वर्किंग में क्या लिखा गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ है और कितना रिसीव नहीं हुआ है। शेयर अलॉटमेंट मतलब कितना शेयर्स कंपनी इशू किया है, और अमाउंट रिसीवेबल मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना बाकी है अलॉटमेंट में पैसा मिलना। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा मिलना बाकी था आपको, 10,000 इंटू 5 करके, लेकिन 6,000 तो दे हैव ऑलरेडी पेड, इसलिए वो लोग और नहीं देगा। तो आपको 10,000 के ऊपर कितना एक्चुअली मिलना बाकी है, 44,000। तो 1 शेयर के ऊपर कितना मिलना बाकी है, 4.40 करके। 800 शेयर्स का ओनर, ये पहला वाला पॉलाश एंड शिमूल, दे हैव नॉट पेड देयर ड्यूज इन अलॉटमेंट। तो इस 800 शेयर्स के ऊपर 800 इंटू 4.40 3520 आपको नहीं मिला। ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, ये आपका कॉल सिलेंडर में चला जाएगा। कॉल सिलेंडर में इसको डेबिट कर दो। फिर बाकी पैसा कितना मिला आपको, 10,000 के ऊपर आपने पैसा मांगा था, लेकिन 800 शेयर ने उसके ऊपर पैसा नहीं दिया था, तो 9,200 जो एप्लीकेंट था, जो शेयर होल्डर था, उन लोगों ने 4.40 करके अलॉटमेंट में उन लोगों का जो भी ड्यू था वो पैसा 40,480 दे दिया। उस 40,480 को हम लोग कहाँ डालेंगे, बैंक में। तो बैंक डेबिट होगा इतना से और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फास्ट कॉल का जो पहला एंट्री होता है पैसा मांगने का, लिखा मैंने मांगा है, कितना मांगा है आपने, 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज़ करके मांगा है। तो हम लोग एंट्री लिया, इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4। इसका अगर नरेशन देते तो क्या होता, बीइंग शेयर फास्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... अब हम लोग फास्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर एंट्री आ जाता है आपका, पाया है, मिला है, कुछ भी लिखो, पाया है, मिला है। अब फास्ट कॉल कितना मिला है देखो, जितना पैसा मिलता है वो हम लोग कहाँ डालते हैं, बैंक में डेबिट कर देते। तो जितना मिला है उसको बैंक में डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला है देखो, आपने 10,000 शेयर्स के ऊपर पैसा मांगा था, लेकिन फास्ट कॉल में ये 500 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला, क्रॉस है। 300 शेयर्स के ऊपर भी पैसा नहीं मिला, क्रॉस है। और 200 शेयर्स के ऊपर भी आपको पैसा नहीं मिला। फिर पैसा मिला बाकी लोगों के ऊपर, कितना करके, 4 रुपीज़ करके। जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में।
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। 500 के ऊपर पैसा नहीं मिला, 300 के ऊपर पैसा नहीं मिला, 200 के ऊपर पैसा नहीं मिला, 4 रुपीज़ करके। और फास्ट कॉल यहाँ पर डेबिट हुआ था, यहाँ पर फास्ट कॉल को क्रेडिट करके उड़ा देंगे। टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल कितना 10,000 इंटू 4। इसका अमाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,000 और आपका फास्ट कॉल में 40,000। इसका नरेशन होगा बीइंग फास्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 1,000 शेयर्स, राइट। अब हम लोग फाइनल कॉल में जाएंगे, लेकिन बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल शेयर्स ऑफ पॉलाश हैज टू बी फॉरफिटेड। पॉलाश का शेयर्स फॉरफिट हो गया, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पॉलाश का फॉरफिचर का एंट्री कर लेंगे। तो हम लोग पी शेयर फॉरफिट करेंगे। अब फॉरफिट करेंगे तो जो तरीका हम अपनाते वही दोहराते हैं। क्या है? पहले लिखते हैं हम क्या मांगा। हम लोगों ने क्या मांगा था? मांगा था इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आज हम लोग डेबिट करके घटा देंगे, क्योंकि जो 500 शेयर्स के ऊपर पी नाम का आदमी, पॉलाश नाम का आदमी पैसा नहीं दिया था, उनको हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, तो कैपिटल घट जाएगा। कितना से घटेगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ पर 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब आज तक उन लोगों से कैपिटल पोर्शन कितना मांगा गया। कितना मांगा गया? फाइनल कॉल का 1 रुपीज़ तो नहीं किया गया, तो फास्ट कॉल तक 9 रुपीज़ था। फिर एप्लीकेशन में कैपिटल पोर्शन 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़, फास्ट कॉल में 4 रुपीज़, यानी 9 रुपीज़। इतना से कैपिटल को डिवीड कर देंगे। हम लोग क्या सीखे थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो आपको यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। तो यहां पर देखो, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम इन लोगों से, दैट पॉलाश से, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला था हमको? देखो, हम लोगों ने देखा था जो वर्किंग्स किए थे हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड का, उस वर्किंग्स में क्या देखा था? उस वर्किंग्स में देखा था कि पॉलाश से कितना करके पैसा हम लोगों ने नहीं पाया था? 4.40 करके पैसा नहीं पाया था। अब वर्किंग्स को चेक करो, 4.40 करके आपने पैसा नहीं पाया था, यानी कि 5 रुपीज़ था आपका अलॉटमेंट। इस 5 रुपीज़ के अंदर 4.40 करके आपने नहीं पाया था, मतलब 60 पैसा करके आप मिल गया था आपको। जो वर्किंग्स था, वर्किंग जो फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड, जो वर्किंग्स क्या था, उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था 500 ये जो पॉलाश का शेयर था, इसके ऊपर 4.40 करके नहीं मिला था, लेकिन 5 रुपीज़ करके तो अलॉटमेंट था, 4.40 नहीं मिला, मतलब 0.60 करके उन लोगों से मिल गया था। कैसे मिला? क्योंकि एप्लीकेशन से जो ज़्यादा पैसा उन लोगों के नाम पे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो गया था, उससे 60 पैसा करके हर शेयर के ऊपर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र होकर बैठा हुआ था, ये 60 पैसा मिल गया था। लेकिन अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ करके कैपिटल था, 2 रुपीज़ करके प्रीमियम था। जो पैसा उन लोगों से मिल गया है, आपको पकड़ना है, आपको मान लेना है कि दैट 60 पैसा इज ए प्योर ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। यानी पहले जो पैसा हम लोगों को मिल जाता है अलॉटमेंट में, इन केस ऑफ प्रोराटा, जितना पैसा ऑलरेडी आपको मिल गया है वो कैपिटल पोर्शन के लिए मिला है। अगर यहाँ पर 3.60 करके हमको मिल गया होता तो हम लोग पकड़ते 3 रुपीज़ कैपिटल पोर्शन के लिए मिला और 60 पैसे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला वो प्रीमियम के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर कितना मिला? एक्चुअली यहाँ पर मिला 60 पैसे। तो हमको पकड़ना है जो भी पैसा मिल गया ऑलरेडी वो कैपिटल पोर्शन के लिए है। कैपिटल पोर्शन के लिए फिर कितना मिल गया? 60 पैसा मिल गया, मतलब प्रीमियम का पूरा 2 रुपीज़ करके नहीं मिला। तो अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो यू हैव टू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हियर। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा। कितना से डेबिट करोगे? 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ करके डेबिट करोगे। फिर आपको देखना है क्या नहीं मिला।
इतना पैसा तो हम लोगों ने मांगा था, क्या नहीं मिला? जितना नहीं मिला वो इन्हीं लोगों के नाम पे कॉल सिलेंडर में डेबिट होके बैठा हुआ है, आप क्रेडिट करके मिटा देंगे उसको। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना? 500 शेयर्स के ऊपर क्या नहीं मिला? ठीक से सोचो, अलॉटमेंट नहीं मिला। लेकिन अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 5 रुपीज करके नहीं मिला। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, गलत लिखा मैंने। अलॉटमेंट में तो यहां पर 4.40 करके नहीं मिला था, 60 पैसा करके उन लोगों के नाम पे तो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आ गया था। तो यहां पर अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 4.40 करके नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? फास्ट कॉल का 4 रुपीज करके नहीं मिला इस 500 शेयर्स के ऊपर। समझे? फिर हम लोग क्रेडिट क्या करते हैं? कैपिटल पोर्शन के लिए क्या मिला, कैपिटल पोर्शन के लिए क्या मिला, जो मिलता है उसे हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में फिर कितना ट्रांसफर होगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 500 शेयर्स के ऊपर आप देखो कितना मिला है कैपिटल पोर्शन। यहां पर एप्लीकेशन मिला सिर्फ 2 रुपीज करके, और कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, तो 2 रुपीज करके यहां पर क्रेडिट होगा। क्या मैंने सही बोल रहा हूं? नहीं, गलत बोला, क्योंकि अलॉटमेंट का एक पार्ट उन लोगों ने दे दिया था। कितना करके? 60 पैसा करके। देखो, थोड़ा पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि 4.40 करके वो लोग नहीं दिया 5 रुपया के अंदर, तो 60 पैसा करके बाकी 60 पैसा वो लोग जरूर दे दिया है। तो कैपिटल पोर्शन के लिए वो लोग अलॉटमेंट में 60 पैसा करके दे दिया। तो हम लोगों ने क्या किया? 4,500 से कैपिटल डेबिट हो गया था, प्रीमियम 1,000 से डेबिट हुआ, कॉल सिलेंडर क्रेडिट हो गया 4,200 से, और आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1,300 ट्रांसफर हो गया। इसका नरेशन होता, बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, ₹9 called up, forfeited as per board resolution number ... dated ... तो फाइनल कॉल करेंगे आप, फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे। पहला एंट्री मांगा है, कितना मांगा है? देखो यहां पर क्या हुआ, फाइनल कॉल जब करेंगे इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री होगा। लेकिन यहां पर 500 शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन फॉरफिटेड। 10,000 शेयर्स के अंदर जो ये पॉलाश नाम का जो आदमी था, इनका शेयर्स को तो ऑलरेडी हम लोग फॉरफिट कर दिया, तो ये शेयर्स तो और नहीं है। तो 9,500 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी करके मांगेंगे। तो फाइनल कॉल आपने मांगा 9,500। इसका नरेशन होगा तो क्या होगा? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 9,500 shares at the rate of 1 per share as per board resolution number ... dated ... एक बात बोल लेता हूं, ये वीडियो को अगर समझना है तो जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो था, अब मिला कितना देखेंगे। क्या मिला है फाइनल कॉल? जितना मिलेगा उसको हम लोग बैंक में जमा कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जितना पैसा पाया है उन लोगों से, कितना पैसा मांगा है? मांगा तो था 9,500 के ऊपर पैसा, लेकिन मिला कितना है? फाइनल कॉल में देखो क्रॉस कहाँ है, ये सीमूल का 300 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला और रवि का 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला। तो कितना पैसा मिला? 1 रुपी करके मिला। जो नहीं मिला उसको हम लोग कहाँ डालते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। बैंक भी डेबिट हुआ था, कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट होगा। कितना से डेबिट होगा? जितना पैसा नहीं मिला। 300 शेयर्स और 200 शेयर्स के ऊपर आपने 1 रुपी करके नहीं पाया था, तो वो डेबिट हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट होके घट जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
कितना से डेबिट हुआ था? 9,500 से डेबिट हुआ था, तो यहाँ पर भी 9,500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, कॉल सिलेंडर अकाउंट डेबिट 500, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9,500। अब फाइनल कॉल हो गया। फाइनल कॉल के बाद क्या करना है आपको? फॉरफीचर में जाना है। अब शिमूल और रवि इन दोनों की 300 और 200 शेयर्स को फॉरफिट करना है आफ्टर फाइनल कॉल। तो लिखा मैंने फॉरफीचर ऑफ शिमूल एंड रवि शेयर, एंट्री नंबर 10। क्या होता है पहला एंट्री? क्या मांगा है? क्या मांगा है? इक्विटी शेयर कैपिटल मांगा है। उतना इक्विटी शेयर कैपिटल जितना हम लोगों ने उन लोगों से मांगा था पूरा के पूरा हम लोग डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। अब कितना शेयर था? शिमूल का 300 शेयर्स और पौलाश का 200 शेयर्स। इस शेयर में कितना करके कैपिटल मांगा गया था? पूरा के पूरा 10 रुपीज करके कैपिटल मांगा गया था। फाइनल कॉल तो हो गया, तो इंटू 10 इतना से कैपिटल डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना डेबिट होगा? अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो डेबिट होगा प्रीमियम यहां पर। अब देखो, रवि ने अलॉटमेंट दिया था, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, रवि ने प्रीमियम का पैसा पूरा के पूरा दे दिया। लेकिन ये जो शिमूल नाम का जो आदमी था, इसने क्या किया? शिमूल ने एप्लीकेशन दिया था लेकिन अलॉटमेंट फेल कर गया था, और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, यानी शिमूल ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो शिमूल का 300 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज करके सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो ये डेबिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैंसिल कर रहे हैं हम लोग प्रीमियम को। कॉल सिलेंडर आप देखेंगे कितना उन लोगों से कॉल किया था लेकिन एरियर है, नहीं मिला। पहले 300 शेयर्स जो था शिमूल का, इससे कितना पैसा नहीं मिला था? हम लोगों ने इनसे अलॉटमेंट नहीं पाया था। अलॉटमेंट कितना करके ड्यू है? वर्किंग्स देखो, अलॉटमेंट सभी के नाम पे 4.40 करके ड्यू था, इतना पैसा नहीं मिला। फिर फास्ट कॉल कितना नहीं मिला? 4 रुपीज करके फास्ट कॉल नहीं मिला, और फाइनल कॉल 1 रुपी करके शिमूल से नहीं पाया, हम लोगों ने नहीं मिला था। बाकी जो 200 शेयर्स था ये रवि का, इनसे क्या नहीं मिला? इनसे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पाया है, यानी फास्ट कॉल नहीं मिला 4 रुपीज करके, और फाइनल कॉल नहीं मिला 1 रुपी करके, बस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें क्या ट्रांसफर होता है? कैपिटल पोर्शन के लिए उन लोगों से, वो जो शिमूल और रवि था, इन लोगों से कैपिटल पोर्शन कितना मिला था, जितना मिलता है उतना क्रेडिट हो जाता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? फिर 300 शेयर्स के ऊपर कितना मिला था? इस 300 के ऊपर एप्लीकेशन का 2 रुपीज मिला था, अलॉटमेंट का कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं, कुछ तो मिला था। कितना मिला था? 4.40 करके नहीं मिला था, मतलब 60 पैसा करके मिल गया था। 5 रुपीज करके अलॉटमेंट था, उसके अंदर 4.40 करके नहीं मिला था, वर्किंग्स को चेक करो। तो बाकी जो 60 पैसा करके था उतना मिल गया था, और कुछ नहीं मिला इस 300 शेयर्स के ऊपर। फिर 200 शेयर्स के ऊपर हम लोगों को कितना मिला था? इन लोगों से एप्लीकेशन पूरा के पूरा 2 रुपीज करके मिल गया था, एप्लीकेशन पूरा के पूरा 2 रुपीज करके मिल गया था, अलॉटमेंट भी पूरा मिला था, लेकिन अलॉटमेंट में 5 रुपीज के अंदर 3 रुपीज करके कैपिटल था, तो इतना कैपिटल मिल गया था, और बाकी कुछ नहीं मिला था इन लोगों से। तो जितना मिला था इतना फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अमाउंट हम लोगों ने कर लिया। अमाउंट है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 से डेबिट हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 से डेबिट हुआ है, कॉल सिलेंडर में कैलकुलेशन करके आया है 3280, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1780। डेबिट क्रेडिट देखो मिल गया। इसका नरेशन देंगे तो नरेशन हो जाता, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... देखो इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला गया कि जो भी 1000 शेयर सब मिला जुला के तो होता है आपका 500, 300 प्लस 200, 1000 शेयर्स आपका फॉरफिट हो गया सब मिला जुला के। सभी शेयर्स के अंदर से 1000 शेयर्स के अंदर से 900 शेयर्स को री इशू कर दिया गया। कितना करके री इशू किया गया? एट 10% डिस्काउंट में री इशू हुआ है। तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं री इशू का। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आके
पैसा गिरेगा, कितना जमा हुआ आपने, यू आर रीइश्यूइंग 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, 10 रुपीज़ शेयर का फेस वैल्यू है, उसके अंदर डिस्काउंट 1 रुपी करके हो रहा है। 900 इंटू 9, आपका जो भी आपने लॉस हुआ है यहाँ पर, उस लॉस को आपको क्या करना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के साथ एडजस्ट कराना है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 900 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया 900 शेयर्स के ऊपर, उसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़ करके, तो इसका अमाउंट हो जाता है 8100, 900 और 9000। ये रीइश्यू का आसान एंट्री था। आपका नरेशन होगा, बीइंग 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। फिर आपका इस एंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही हुआ जो लास्ट वीडियो में हम लोग दिखाया था कि द कंपनी हैज़ फॉरफिटेड 1000 शेयर्स बट ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स हैज़ नॉट बीन रीइश्यूड। यहाँ पर 900 शेयर्स रीइश्यू है। If all the forfeited shares has not been reissued, then a certain amount has to be left into share forfeited account. और कितना अमाउंट फॉरफिचर में छोड़ के जाना है, क्योंकि जो शेयर्स आपने रीइशू नहीं किए हो, उस शेयर्स को जब हम लोग बाद में रीइशू करेंगे, तो अगर कोई लॉस अराइज करेगा, डिस्काउंट में इशू करेंगे, तो उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, शट ऑफ करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट हैज़ टू बी लेफ्ट इनटू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना पैसा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में छोड़ के जाना है, ये दिखाने के लिए एक वर्किंग्स कर लेते हैं। अमाउंट transferred to capital reserve, कैसे निकाला जाता है, टोटल बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा था। देयर वर 2 forfeitures, वन वाज एंट्री नंबर 7 एंड नेक्स्ट वाज एंट्री नंबर 10। दोनों एंट्री को चेक करके देखो, वहां पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ था 1300 से, और सेकेंड एंट्री में जो 10 नंबर एंट्री था उसमें 1780 से, दोनों को ऐड करके टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 3080 बैलेंस था। अब इस बैलेंस से हम लोग जब रीइशू किए थे तो सर्टेन अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन डेबिटेड। कितना डेबिट हो गया रीइशू में, 900 ऑलरेडी डेबिट हो गया। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है 2180 माइनस करके। अब इसके अंदर से a certain amount has to be transferred to, has to be left into share forfeiture account, less balance left in forfeited शेयर्स अकाउंट। कितना बैलेंस छोड़ के जाना है हमको, आपको देखना है जो शेयर्स रीइश्यूड नहीं हुआ उस शेयर्स का ओनर कौन था, होल्डर कौन था। यहां पर देखो, यहां पर जो रीइश्यू हुआ है उसमें बोला गया पॉलाश का 500 शेयर्स पूरा के पूरा रीइश्यू हो गया, शिमूल का 300 शेयर्स पूरा के पूरा रीइश्यू हो गया, लेकिन रवि का 200 शेयर्स के अंदर 100 शेयर्स रीइश्यू हुआ है और 100 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है। यानी कि रवि का 200 के अंदर से 100 शेयर रीइश्यू हुआ और बाकी जो भी शेयर्स पड़ा हुआ है वो रवि का ही है। यानी कितना पड़ा हुआ है शेयर्स, 100। इस 100 शेयर्स किसका था, रवि का था। रवि का शेयर्स जब फॉरफिट हुआ था तो कितना करके फॉरफिचर में गया था। अब एंट्री नंबर 10 में चलो, उस एंट्री में चेक करके देखो रवि से आपको कितना मिला था कैपिटल पोर्शन। यहां पर 2 रुपीज, यहां पर 3 रुपीज, यानी कि 5 रुपीज करके रवि से आपको कैपिटल पोर्शन मिल गया था। इतना अमाउंट ही उन लोगों के नाम पे फॉरफिचर में ट्रांसफर हुआ था और उतना अमाउंट आपको अभी छोड़ के जाना है। मतलब फिर बोल रहा हूं, कितना अमाउंट छोड़ के जाओगे, जो शेयर रीइश्यूड नहीं हुआ और वो शेयर जब फॉरफिट हुआ था तब आपको कितना करके कैपिटल पोर्शन मिल गया था। रवि का 100 शेयर्स के ऊपर आपने कितना पैसा पाए थे। देखो रवि का जब शेयर फॉरफिट हुआ था तो एप्लीकेशन में 2 रुपीज करके कैपिटल पोर्शन पाया था और अलॉटमेंट में 3 रुपीज करके कैपिटल पोर्शन
मिला था आपको, यानी कि 2 और 3 दैट 5 रुपीज़ करके रवि से ऑलरेडी आपने फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर रखे हो। जितना आपने रवि से मिला है, जितना आपने रवि से मिला और फॉरफीचर में ट्रांसफ़र करके रखे हो, उतना अमाउंट को यहाँ पर हम लोग उन्हीं के नाम पे छोड़ के जाएंगे। जब रवि का वो 100 शेयर्स जो अभी रीइशू नहीं हुआ, बाद में रीइशू होगा, तब इस 500, ये जो 500 आ रहा है, इस 500 को हम लोग यूटिलाइज करेंगे टू एब्जॉर्ब द डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो ये अगर माइनस कर देते हैं तो आपके हाथ में जो बैलेंस पड़ा रहता है उतना अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना ट्रांसफर हो जाएगा फिर कैपिटल रिजर्व में? तो आपका अमाउंट आ जाता है 1680। ये अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा, उसके लिए एंट्री होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में? 1680। तो इसका नरेशन होगा बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी का सवाल लेंगे। यहाँ पर तो एक ही रेट में प्रोरेटा हुआ था। 13,000 शेयर्स के लिए जो लोग अप्लाई किया था उन लोगों को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको 9,000 शेयर्स दिया गया। किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसको 5,000 शेयर्स दिया गया। फिर किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको 1,000 शेयर्स दिया गया। तो अलग अलग रेट ऑफ प्रोरेटा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और बहुत शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।